अभी लोकसभा चुनाव अंतिम छोर पे है। प्रचार प्रसार थमने वाला है शाम को। हमारे साथ पूर्व विधायक थानागाजी से कृष्ण मुरारी गंगावत जी हैं। इनसे जानेंगे कि किस तरीके से अनिल चोपड़ा जी का जो प्रचार प्रसार है वो चल रहा है इस समय। सबसे पहले स्वागत है सर। क्षेत्र में जिस तरीके से आप डोल रहे हैं, क्या लग रहा है आपको कि एक तो रामनवमी के ये जो पवित्र आज पर्व है, हमारे अपने परशुराम जी का मेला भर रहा है। इस पे सभी यहाँ के वासियों को, बानसूर वासियों को, नारायणपुर वासियों को, सबको मेरी तरफ से मुबारकबाद। रामनवमी का त्यौहार और जो चुनाव 19 तारीख को होने जा रहे हैं, ये चुनाव बड़ी विकट परिस्थिति में हो रहे हैं। आज जो है ये चुनाव एक आम चुनाव नहीं, ये बहुत ही वैसे स्थिति का चुनाव है। देश की एकता का, अखंडता का सवाल है। आज अनिल चोपड़ा जी की जो स्थिति है, अनिल चोपड़ा जी के लिए मैं ज़्यादा नहीं, लेकिन मैं 10-5 जगह जाके आया हूँ। एक तरफा चुनाव है। नौजवान है, काम करने वाला आदमी है, यूनिवर्सिटी में रहा है, और इसके लिए कोई एक आदमी ये नहीं मिला मेरे को कहने वाला कि अनिल चोपड़ा जी में ये कमी है। कारण क्या है सर? जैसे एक तरफ अनुभव है, राव राजेंद्र जी काफी अनुभव है, युवा है, वो तो छात्र राजनीति किया हुआ है। क्या रेस्पॉन्स मिल रहा है? असली मोदी जी का विरोध है। जो मोदी हैं और जो राव राजेंद्र जी हैं, राजेंद्र जी का शायद मेरी समझ बिल्कुल स्थिति नहीं है उनकी। देखा आपने उनका शरीर देखा है, उनको यही पता नहीं कि ये गांव कहाँ है कहाँ नहीं है। एक बार बन लिए पहले। अब उनका प्रभाव इसलिए नहीं है कि उनका कोई काम नहीं है इन नौजवानों को। आज नौजवानों का जमाना है, और मैं समझता हूँ कि कोई बड़ी भारी बात नहीं है कि यहाँ इस इलाके में बानसूर तक एक तरफा चुनाव होंगे। और मैं वहाँ शाहपुरा भी जाके आया हूँ, मैं आमेर भी जाके आया हूँ, वहाँ भी जाके आया हूँ। इनमें जो है मतलब ये है कि अनिल चोपड़ा की कोई आदमी ये नहीं, मेरे को अभी तक ये कहने वाला नहीं मिला कि साहब हम अनिल चोपड़ा को वोट नहीं देंगे। इससे बड़ी बात क्या, हमारे भी कई साथी लोग, कोई बीजेपी में चले गए, कोई क्या चले गए, हमारे साथ लोग चले गए, लेकिन वो कहते हैं कि कोई वो नहीं है। अनिल चोपड़ा चुनाव जीतेगा, और ये इसलिए जीतेगा कि इसका काम, इसका जो पहले का काम है, यूनिवर्सिटी का काम है, ये बहुत अच्छा काम रहा है। अच्छे परिवार से है और मेहनती परिवार से, लोगों के बीच में काम करता है। और आज कांग्रेस की रीति नीति है। मोदी जी के 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की गारंटी थी, नवियों को रोजगार देने की गारंटी थी। 15 लाख रुपए खाते में जमा कराने के बाद न तो कोई पैसे जमा हुआ, न कोई नौकरी लगाई। मेरे समझ उसकी एक भी काम उसका कोई पक्का एक बता दो मेरे को भाई, बीजेपी के राज में हमारे इलाके में ये काम हुआ है, आप बता दो। आप भी यहाँ पत्रकार हो, सब कुछ हो, यहाँ जो काम हुआ है वो कांग्रेस राज में हुआ। मैं तो उस समय, हम जब एमएलए थे, थोड़ा बजट होता था, लेकिन हमने यहाँ बिजली घर वगैरह छोटे मोटे कई चीज बनाए, और जो काम हुए हैं वो कांग्रेस राज में हुए हैं। बहन शकुंतला जी भी यहाँ के मंत्री रहे हैं, एमएलए रहे हैं। आज एक हर ढाणे में रोड बन गया, ये भी तो थे ना। ये अब पहले क्यों नहीं बने? आप हर जगह कॉलेज खुल गए, स्कूल खुल गई, और लोगों को जो रोजगार देने का भी इन्होंने इंडस्ट्रियल एरिया खुलवाया है। छोटे मोटे काम थोड़ी होते हैं। एक कॉन्स्टिट्यूंसी में इतने काम होना, जहां पटवारी कानों को बैठता हो, वहाँ इन्होंने एसडीएम बैठा दिया। तहसीलदार तो छोड़ो, नायब तहसीलदार तो मैंने बैठाया था एक बार बहुत पहले, और अब इन्होंने एसडीएम बैठा दिया। तो इनका कोई काम कोई कम थोड़ी है। तो काम बोलेगा, और कांग्रेस की रीति नीति है। कांग्रेस का ये है कि युवाओं को हम मदद करेंगे, युवाओं के लिए स्कीम निकाली है, महिलाओं के लिए निकाली है। मैं समझता हूँ कि आज जो पूरे देश में जो मोदी जी की गारंटी है वो सब फेल हो गई। और अब मोदी जी की गारंटी के अलावा अब लोगों में ये है कि भाई ये गारंटी के अलावा कुछ नहीं है। गारंटी कोई एक गारंटी पूरी की बता दो आप, मैं यहाँ के बता दूं। आप विजन की अगर बात करें, कांग्रेस का विजन क्या है? विजन एक इंडस्ट्रियल विकास लो, आपका ये गरीब का जो एक नरेगा चलाया था, नरेगा मनमोहन सिंह जी ने चलाया था। मनमोहन सिंह जी के बाद में आज पूरे आम ये पहाड़ है, यहाँ ये गुर्जर समाज के लोग रहते हैं यहाँ पे माड़ा में। अशोक गहलोत ने कहा कि माड़ा में आप वहाँ कोई रहता है, वहाँ ऐसे गांव में जाओ जहाँ कोई कुछ है ही नहीं। वहाँ जाके मैं 37 लाख रुपए दे के आया वहाँ, और वहाँ न तो कोई पानी मिले, न कोई कुआं, न कोई खेती। वहाँ वो जंगल में रहते हैं, भैंस चरती है। शायद शकुंतला जी आपने भी नहीं देखा होगा माड़ा गई हो,
ये एक बहन है गई है, मैं गया हूँ, कोई एमएलए कोई एमएलए नहीं गया, मैं गया हूँ। इसलिए गया कि मैं साधारण कार्यकर्ता था, यहाँ बिजली की व्यवस्था हम लोगों ने की। और अब इसने तो जो काम करा है इन्होंने, शायद शकुंतला जी ने, तो शायद ये आम आदमी के लिए काम किया है। और विजन यही है, अब कांग्रेस का ये, कांग्रेस देश का एकता अखंडता ये चाहती है और सभी समाजों का विकास चाहती है। ये मेरा निवेदन है। किसान के लिए वो जो रेट होते हैं ना, वो एमएससी उन्होंने नहीं की, वो हम लागू कर रहे हैं, हमने गारंटी दी है, सरकार आते ही करेंगे। और सरकार का इस समय कोई वो नहीं बड़ा चेंज होगा। अपने जो कहते हैं ना मोदी 25-25 पता लग जाएगा, ये जो उसके बाद हम आपके पास आएंगे यहाँ। तो ये थे पूर्व विधायक थानागाजी से कृष्ण मुरारी गंगावत जी। ये बोल रहे हैं कि मोदी की जो गारंटी योजना है वो सब फेल हो रही है। इस बार वोटर है वो परेशान है, कांग्रेस की तरफ उनका रुझान है। कैमरामैन मुरारी के साथ मैं बिंटू कुमार, देखते रहिए बिंटू की नज़र।